Hello viewers, welcome back to my channel. This is Jyoti Divakar. Today I am going to explain you factorization, which is chapter number 14 of class 8 from NCERT book. Here we have to find out the common factor of the given terms. हमारे पास दो टर्म्स गिवन हैं, दोनों ही मोनोमियल हैं. आपको क्या करना है, इनके फैक्टर्स करने हैं. अब जैसे आप नॉर्मल फैक्टर्स करते थे तो आपको क्या करना होता था, नंबर्स को उसके फैक्टर में ब्रेक करना था. तो हम 12x को कैसे लिख सकते हैं, 3 4 जो 12 लिखते हैं आप सब. अब इस 4 को भी आप लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना. तो हम इस 4 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, और ये x है तो हम इसे मल्टीप्लाई में x लिख देंगे. ठीक है, ये तो फैक्टर हो गए 12x के. अब आपको 36 के भी फैक्टर करने हैं. अब 36 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 6 36. तो आप 6 को, पहले वाले 6 को लिखेंगे 3 इंटू 2. अब जो दूसरा वाला 6 है उसको भी 2 इंटू 3 लिख देते हैं. ठीक है, 3 को x के नीचे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि सेम नंबर के नीचे सेम नंबर रखा जाए. अब आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर मतलब जैसे ये 3 है, 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है, कॉमन फैक्टर्स. तो हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. इस वाले कॉलम में से एक 3, इस कॉलम से 2 और इस कॉलम से भी 2. यहाँ पे x नहीं दिख रहा है इसलिए x को कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे, और क्योंकि सेकेंड लाइन में 3 है लेकिन ऊपर 3 नहीं है तो 3 को भी कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते हैं. तो अब आपके पास कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 2 6, 6 2 12. तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, 12 है. नाउ सेकेंड पार्ट में देखिए आप, 2y. हम 2y के फैक्टर्स बनाएंगे. तो 2 के तो फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 1. तो 2 का फैक्टर 2 ही है और इंटू y लिख दिया. 22xy है इस बार. अब 22 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 2 22. ठीक है, तो हम 11 इंटू 2 और x y है तो y को y के नीचे और x को अलग डिफरेंट कॉलम के लिए रख लेते हैं. अब आपको CF निकालना है, यानी कि कॉमन फैक्टर निकालना है. आप देख रहे हैं ये 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है और यहाँ पर ये y भी है जो दोनों लाइंस में अवेलेबल है. तो हमारे पास क्या आया आंसर में, 2y. सो कॉमन फैक्टर इज 2y. Move to the question number 2 where we have to factorize the giving expression. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वहाँ पे 7x माइनस 2 एक एक्सप्रेशन है और ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ 2 टर्म्स दिख रही हैं. तो हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि आप दोनों जो टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन चीज़ है. कॉमन इन द सेंस मतलब 7 और 42. पहले नंबर्स के ऊपर स्टडी कर लेते हैं. क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं. 7 के टेबल में 7 भी आता है और 42 भी आता है. तो हमें क्या करना है, यहाँ से 7 को बाहर ले लेना है, मतलब कॉमन ले लेना है. स्टूडेंट्स बात ध्यान रखेंगे, जब हम किसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं इसका मतलब ये है कि हम ब्रैकेट वाली टर्म कैसे लिखने वाले हैं, हर नंबर में जो बाहर टर्म निकाली है उसका डिवीजन करने वाले हैं. कैसे, जैसे आपने 7 बाहर निकाला क्योंकि 7 दोनों की टेबल में अवेलेबल है. तो इस टर्म में 7x माइनस 42 आपने 7 निकाला, मतलब हर टर्म में 7 का डिवाइड लग रहा है. ठीक है, तो जो अंदर ब्रैकेट में टर्म्स बनने वाली है वो कैसे बनेगी, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा है, ओनली x. माइनस की जगह माइनस. अब 7 की टेबल में 42 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा. तो यह ब्रैकेट वाली टर्म क्या आ गई, 6 बार. मतलब यहाँ तो हमने आपको बता दिया है करके, लेकिन आगे आपको ये मेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा. जिस टर्म को आप बाहर निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट वाली टर्म कैसे आएगी, हर टर्म में उस कॉमन नंबर का डिवीजन लगाना है. ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं. सो यहीं पे आपका आंसर आ चुका है. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप लोग. ठीक है, आप देखिए 16 और 20 दोनों कौन सी टेबल में अवेलेबल हैं, ये दोनों नंबर 2 की टेबल में भी अवेलेबल है और 4 की टेबल में भी अवेलेबल है. तो हम 4 की टेबल ले लेते हैं. ठीक है, अगर हम 4 की टेबल लेते हैं कॉमन तो 4 का डिवीजन दोनों नंबर के साथ लगाना होगा, तब जाके आपके ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ आएंगी. और आप देखेंगे z भी दोनों तरफ अवेलेबल है. अगर आपके पास वेरिएबल सेम है दोनों जगह लेकिन पावर डिफरेंट है तो आपको क्या करना है, जिस जगह आपको मिनिमम पावर ऑफ वेरिएबल दिखती है आप उसको बाहर ले लीजिए. यानी कि यहाँ पे z की पावर कितनी है, 1. यहाँ पे z की पावर कितनी है, 3. तो हमारा जो कॉमन अल्फ़ाबेट आने वाला है z, उसके हम कितनी पावर रखेंगे, z पावर 1. तो हम यहाँ से एक तो नंबर के लिए 4 कॉमन लेंगे और अल्फ़ाबेट में z लेंगे, लेकिन z की पावर कितनी रखनी है, 1 रखनी है. ओके, अब यहाँ पे से 4z निकाला है आपने, आप करके देख लीजिए. आप 4z
कॉमन निकाल रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाली टर्म जो है उसमें आपको 4z का डिवीजन लगाना होगा। तो z से z कैंसिल हो जाएगा, 16 4 बार, तो ब्रैकेट में क्या आने वाला है हमारे पास, -4, ठीक है। प्लस की जगह अब 20z क्यूब, 4z तो यहाँ से भी आपने कॉमन लिया है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 4z का कॉमन लेना है। 20z क्यूब डिवाइड बाय 4z, z पावर 1 से z पावर 3 कटेगा, मतलब z स्क्वायर बचेगा, और 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5 बार, तो क्या बचा 5z स्क्वायर। तो आपको क्या लिखना है, 5z स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग? आपको क्या करना है, जो टर्म आप कॉमन ले रहे हो उसका हर टर्म में डिवाइड लगा दीजिए, तो आपकी ब्रैकेट वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप इसको रिवर्स चेक कीजिए, 4 4 जा 16, माइनस का साइन है, हमारे पास भी माइनस का है, और एक z, क्योंकि 4 4 जा 16 है, z भी रहेगा, तो z हमें मिल रहा है, ठीक है। प्लस की जगह प्लस, 4 5 जा 20, z पावर 1 z पावर 2, पावर ऐड हो जाएंगी, z क्यूब बन जाएगा, मतलब आपका आंसर राइट। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। हियर यू कैन सी वी हैव 1 2 3 4, मीन इट इज़ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स के पहले फैक्टर बना लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर आप पेयर बनाएंगे तो इनके फैक्टर बनाने के लिए आपको कॉमन अल्फ़ाबेट क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। यहाँ x पावर 2 मतलब यहाँ पे 2x है, और यहाँ x पावर 1 मतलब 1x है। तो हमने क्या सीखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जब वेरिएबल सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो तो मिनिमम पावर वाला वेरिएबल बाहर लेंगे। तो मिनिमम पावर क्या है, x की 1, तो x पावर 1 बाहर रहेगा। अब जिसको कॉमन निकाला है उसका डिवीजन हर एक टर्म में करना है आपको। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स कितना होगा, ओनली 1x बचेगा, 2 में से एक x बाहर रहेगा तो अंदर एक ही x है। प्लस अब एक्स वाई डिवाइड बाय x क्या होगा, x से x कैंसिल, तो क्या बचा y। जैसे ही आपके पास पहला वाला फैक्टर बनता है, आप सेम ब्रैकेट पीछे रिपीट कर दीजिए, x + 5। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या नंबर लिखें ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को पता लगाने के लिए हम यहाँ से पीछे की तरफ चलते हैं। देखिए ये 8x बनाने के लिए x तो ऑलरेडी है हमारे पास, क्या मिसिंग है, बस एक प्लस का 8 नहीं है हमारे पास, ये प्लस का 8 नहीं है, तो हम ब्रैकेट के बाहर +8 लिख देते हैं। अब देखिए 8 × x 8x बन रहा है, ठीक है। अब 8 × y करेंगे तो 8y भी अवेलेबल हो गया है, ठीक है। ये स्टेप आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को रिपीट करना है, फिर थर्ड वाली टर्म को लाने के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है वही ब्रैकेट के बाहर आप लिखेंगे विद साइन, ठीक है। x + y दोनों जगह कॉमन है, तो x + y कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर x + y बाहर आ गया तो क्या बचा है, x, प्लस यहाँ से भी आपने x + y बाहर लिया था, तो यहाँ क्या रह गया 8, और आपके फैक्टर्स आ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगेन हमारे पास 4 टर्म्स हैं, हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ट्राई करते हैं। 15 और 6 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, मतलब ये इनका एक फैक्टर कॉमन फैक्टर 3 हो सकता है, और x और x भी दोनों जगह अवेलेबल है, और दोनों की पावर x, दोनों जगह x की पावर 1 है, तो हम क्या रखेंगे, 3x कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से 3x कॉमन निकालने का मतलब 3x का डिवाइड होना है, तो 3x का डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल, और 3 की टेबल में 15 कब आएगा, 5 टाइम, तो 5, और क्या यूज़ नहीं आया हमारे पास, y का यूज़ नहीं हुआ, y बच गया, तो आपके पास क्या आ गया। अब आप इसको चेक कीजिए, 3 5 जा 15, x × y xy माइनस, अच्छा 6x से भी तो आपने 3x डिवाइड करना है, तो आप x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा, 2 टाइम। मैंने आपको कहा था जैसे ही पहला ब्रैकेट बनता है उसको पीछे रिपीट कर दीजिए, ठीक है। तो हम 5y - 2 लिख देते हैं। अब आप यहाँ से यहाँ क्या नंबर आ रहा है ये डिसाइड करने के लिए आप यहाँ से ऊपर की तरफ चलिए, 5y यहाँ पर है, यहाँ भी 5y है, मतलब हमें तो कोई नंबर ही नहीं चाहिए। अगर कोई नंबर नहीं चाहिए तो हम 1 लिख दें यहाँ पर, क्योंकि कोई तो नंबर आपको प्लस लगा के लिखना होगा। अब जैसे ही आपने 1 लिखा है, देखिए ज़रा पीछे वाला नंबर भी ऑब्टेन हो रहा है आपको, 1 × 2 2 होता है, प्लस × माइनस माइनस होता है, ठीक है। अच्छा 5y - 2 दोनों जगह अवेलेबल है, तो हम 5y - 2 को अगेन कॉमन लेंगे। अब आपके पास क्या बचा है, 3x फर्स्ट वाले ब्रैकेट से, और प्लस यहाँ से भी आप 5 2 निकाल चुके हैं, तो क्या बचा 1, और आपके पास फैक्टर्स आ गए हैं।